दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का अखाड़ा कहा जाता है। मात्र एक विकेट और मुकाबले का रुख पलट जाता है। परंतु एक मैच से ज्यादा चुनौतियां होती हैं मैदान के बाहर, जहां एक खिलाड़ी को अपने करियर में कई बार चोटों से कई बार जूझना पड़ता है और चोटों का एक खिलाड़ी के साथ चोली दामन का साथ होता है। खास तौर पर गेंदबाजों को चोट लगने की संभावना कहीं अधिक होती है। दोस्तों, आज नारा टीवी इस पेशकश के पहले भाग में उन टॉप 5 गेंदबाजों से आपको रूबरू कराएगा जिनके करियर चोट के कारण तबाह हो गए और शायद उन्हें जहां तक जाना था वहां नहीं पहुंच पाए। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं आशीष नेहरा। दोस्तों, आशीष नेहरा उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिनमें 140 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ गेंद को स्विंग कराने की भी काबिलियत थी। यही कारण है कि ऊंचे कद का ये दिल्ली का गेंदबाज एक समय पर भारत का प्रमुख गेंदबाज हुआ करता था। नेहरा ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में पदार्पण किया। वहीं उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घरेलू मैदान फिरोजशाह कोटला में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। परंतु 18 साल लंबे करियर में उन्होंने केवल 17 टेस्ट, 120 एक दिवसीय एवं 27 टी20 मुकाबले खेले। इसका सबसे बड़ा कारण था चोटें। आशीष नेहरा टीम में कई बार चोटों की वजह से अंदर बाहर होते रहे। चोटों से ग्रस्त नेहरा ने 12 बार अपने करियर में सर्जरी कराई। यही कारण था कि जितना समय वह मैदान पर होते उससे कहीं अधिक समय डॉक्टर के पास। परंतु कई बार तो उन्होंने दर्द में कराहते हुए भी मुकाबले खेले, जिनमें से एक था 2003 विश्व कप का मुकाबला, जहां उन्होंने एड़ी में चोट के बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट मात्र 23 रन देकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और भारत को जीत दिलाई। फिलहाल वह कमेंट्री करते हैं और इस वक्त आईपीएल की टीम गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी कोच भी हैं। यदि चोटों की समस्या इतनी न होती तो आज बाएं हाथ के जुझारू गेंदबाज के आंकड़े कहीं बेहतर होते। चौथे नंबर पर हैं शेन बॉन्ड। शेन बॉन्ड वो खिलाड़ी थे जिन्हें महान कीवी खिलाड़ी सर रिचर्ड हेडली का उत्तराधिकारी माना जाता था, जिसका कारण था उनका 145-155 की गति पर सटीक लाइन लेंथ पर दोनों तरफ गेंद को लहराना। उनका सबसे अचूक हथियार था तेज गति की इन स्विंग यॉर्कर, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना असंभव था। उनकी यह कला उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों से श्रेष्ठ बनाती थी। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद 2001-2 त्रिकोणीय श्रृंखला में 27 की उम्र में बॉन्ड ने पदार्पण कर बल्लेबाजों को अपनी तेज तर्रार लहराती गेंदों पर नचाकर सर्वाधिक विकेट लिए और मैन ऑफ द सीरीज बन सभी को प्रभावित किया। यही नहीं, बॉन्ड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से गेंद डालने वाले पहले खिलाड़ी थे। इसके अलावा उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज चौथे स्थान पर 100 विकेट पूरे किए। बॉन्ड ने अपना करियर सामान्य तेज गेंदबाजों की तुलना में काफी देर से शुरू किया। लगातार तेज गति का स्पर डालना उन्हें काफी महंगा पड़ा, जिसके चलते वह मुश्किल से ही किसी श्रृंखला के सभी मुकाबले खेल पाते थे। यही कारण था कि 9 साल लंबे करियर में शेन बॉन्ड ने मात्र 18 टेस्ट, 82 एक दिवसीय एवं 20 टी20 मुकाबले खेले। वहीं उनका टेस्ट स्ट्राइक रेट 38.7 का है, जो कि तीसरा सर्वश्रेष्ठ है। अपने करियर के दौरान उन्हें पीठ, घुटने, कंधे आदि में कई बार चोटें लगी, परंतु इन सबके बावजूद उनका प्रदर्शन और गति सदा एक सी रही। उनके पास लंबी उड़ान भरने के लिए सब कुछ था, परंतु इन चोटों ने उनके पर काट दिए, जिसके चलते दुनिया बॉन्ड की प्रतिभा की केवल कुछ ही झलक देख पाई। फिलहाल वह आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम के कोच हैं। इस सूची में तीसरा नाम आता है क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज गेंदबाजों में दूसरे स्थान पर शुमार पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन विलियम टेट। उन्होंने लगातार 150 की गति पर अपनी तीखी बाउंसर और यॉर्कर से कई बल्लेबाजों को परेशान किया। दोस्तों, इस गति पर रिवर्स स्विंग खेलना काफी कठिन चुनौती होती है, जो टेट ने कई बल्लेबाजों को पेश की। दुनिया की सबसे तेज गेंद डालने के मामले में केवल शोएब अख्तर ही उनसे आगे हैं। 2005 में एशिया सीरीज से पदार्पण करने वाले टेट ने अपने पहले विश्व कप 2007 में 23 विकेट लेकर एक गहरी छाप छोड़ी, परंतु उसके बाद से मानो चोटों ने उनके करियर पर गहरी पकड़ बना ली। विश्व कप के बाद वह चोटिल हो गए। हालांकि उनकी वापसी निराशाजनक रही और अपने प्रदर्शन में सुधार करने हेतु उन्होंने कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। पर इसके बाद टेट ने 2009 में इस प्रारूप को अलविदा कह दिया। हालांकि 2011 विश्व कप उनके लिए अच्छा था, पर इसके तुरंत बाद उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेकर क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप पर ध्यान केंद्रित किया और बढ़ती चोटों की वजह से 2017 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने करियर में केवल 3 टेस्ट, 35 एक दिवसीय और 21 टी20 मुकाबले खेले। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम है शोएब अख्तर का। दोस्तों, जब भी क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज की बात होगी तो इसमें शोएब अख्तर का नाम सबसे पहले आएगा, और आए भी क्यों ना। 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे से बुलेट जैसी गेंद डालना और 2 बार 100 मील की गति छूना अपने आप में एक उपलब्धि है, परंतु ये और भी खास तब बन जाती है जब आपका फ्लैट फुट यानी चपटा पैर हो।
शोएब अख्तर का फ्लैट फुट था, जिसके चलते उन्हें शुरुआती दिनों में अपना संतुलन रखने में दिक्कतें होती थी। यही नहीं, शोएब घुटने की चोट से भी काफी परेशान रहे। 1997 में अपने पदार्पण टेस्ट के बाद ही उन्हें डॉक्टर ने कहा कि उनमें केवल 2 साल क्रिकेट बचा है, परंतु इसके बावजूद रावलपिंडी एक्सप्रेस ने 15 साल तक क्रिकेट खेला। बल्लेबाजों में अपनी दहशत फैलाने वाले शोएब अख्तर का करियर चोटों और विवादों के इर्द गिर्द घूमता रहा। अधिकतर मुकाबलों से पहले वे अपने घुटनों से खून निकलवाया करते थे। उन्होंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी न कराते हुए कई पेन किलर और टीकों के सहारे विश्व कप जैसे टूर्नामेंट खेले। हालांकि इसके अलावा पीठ और एड़ी की चोटों के कारण कई मुकाबलों में वे हिस्सा नहीं ले सके। इससे इनके करियर को काफी क्षति पहुंची और 2011 विश्व कप में ही उन्होंने 46 टेस्ट, 163 एक दिवसीय और 15 टी20 मुकाबले खेल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दोस्तों, इस सूची में पहला नाम आता है पूर्व दक्षिण अफ्रीकी महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन का, जिन्होंने क्रिकेट के हर प्रारूप में अपने प्रदर्शन से अपना लोहा मनवाया। स्टेन 21वीं सदी के सबसे बेमिसाल गेंदबाज थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां विदेशी गेंदबाज उपमहाद्वीप पिचों पर संघर्ष करते थे, वहीं स्टेन इन पिचों पर सनसनी मचाकर बल्लेबाजों को धराशाही करते थे। जिसका एक उदाहरण नागपुर टेस्ट 2010 में उनका प्रदर्शन, जहां उन्होंने रिवर सिंह से भारतीय बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया और एक पारी में 7 विकेट लिए। स्टेन एक संपूर्ण तेज गेंदबाज थे, जिनके पास गति, सटीक लाइन लेंथ, स्विंग सब कुछ था। एक गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में अपने पांव जमाने में शिरकत करता है। वहीं स्टेन 2008 से 2014 तक लगातार 2343 दिन विश्व के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज रहे। एक समय तो ऐसा भी था कि वे हर मुकाबले में टीम का हिस्सा हुआ करते थे। सभी क्रिकेट पंडितों का मानना था कि एक दिन सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने का रिकॉर्ड स्टेन ही तोड़ेंगे, परंतु बदकिस्मती से ये नहीं हो सका। इसका कारण था उनके करियर का सबसे बड़ा विघ्न, चोटें। स्टेन का करियर चोटों से काफी प्रभावित रहा और जब अपने करियर के सुनहरे दौर में थे तभी उन्हें कंधे की चोट लगी, जो आगे उभरती रही। कई बार उनके अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका कई श्रृंखला बुरी तरह से हार गई, परंतु वापसी के बाद दुनिया को वो पुराना स्टेन गन फिर दोबारा देखने को नहीं मिला और 17 साल लंबे करियर में 93 टेस्ट, 125 एक दिवसीय और 47 टी20 खेलकर हाल ही में स्टेन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। यदि स्टेन थोड़ा और समय खेले होते तो यकीनन आज उनके नाम 600-700 टेस्ट विकेट होते। तो ये थे अव्वल दर्जे के वो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जिनमें अपने करियर की बुलंदियों पर जाने का पूरा अधिकार और काबिलियत थी, परंतु चोटों ने उनका ये ख्वाब छीन लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगले भाग में आप कौन से खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।